बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद ऑक्सीजन। इससे पहले हमने रिएक्शंस ऑफ थर्ड पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स थे इनके हमने वाटर के साथ रिएक्शन देखे थे। आज इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। लेक्चर नंबर 8 पे आज हम बात कर रहे हैं जी। अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पे बात करें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। यानी ये जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं थर्ड पीरियड्स एलिमेंट। यानी ये थर्ड पीरियड्स एलिमेंट्स है और इन थर्ड पीरियड्स एलिमेंट्स के हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। यानी ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं जी। अगर हम देखें सोडियम का रिएक्शन, सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सोडियम एक मेटल है और इसको हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। यानी जो मिट्टी का तेल होता है केरोसिन ऑयल होता है उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं। इसको वाटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर वाटर के अंदर इसको स्टोर करेंगे ये उसके साथ रिएक्शन करता है। इसका रिएक्शन हमने लेक्चर नंबर 7 में इसके ऊपर बात की हुई है कि वाटर के अंदर क्यों स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहाँ पर। तो सोडियम को हम ओपन एयर में भी स्टोर नहीं करते, यानी ओपन एयर में भी नहीं रख सकते। अब देखेंगे जी, अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जी। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्साइड और दूसरा नॉर्मल ऑक्साइड। यानी इसके दो किस्म के ऑक्साइड होते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, एक पर ऑक्साइड होता है जी। अब अगर देखें जिस वक्त सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जी, -2 हो, उसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जी, -2 हो। अब अगर देखें जिस वक्त ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। एक एटम की -2 होती है। यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है जी। यानी अगर मालिक्यूलर फॉर्म में इसकी 0 है, ठीक है जी, जिस वक्त एटॉमिक फॉर्म में होगा 2 की क्या हो जाएगी, -4। तो सोडियम की वजह से क्या है, +1 है जी। तो +1 है, इसको हमने क्या करना है जी, ये 4 ये जो साइन के बगैर इसको ला के यहाँ पे लिखें। अब देखें जी +4 हो गया इक्वेशन। अब अगर आप प्रोसीड करेंगे तो बैलेंस इक्वेशन बनेगी जी। आगे प्रोडक्ट आपने कैसे लिखना है जी, प्रोडक्ट आपने ऐसे लिखना है कि सोडियम, ये जो सोडियम है ये 2 को सोडियम के साथ ला कर लिखें जी, Na2, ठीक है जी। और ऑक्सीजन जो है इसके साथ 1 लिया के लिखना है। यानी सोडियम ऑक्साइड जो Na2O जो आपके पास बन रहा है इसे हम कह रहे हैं कि यह सोडियम ऑक्साइड है। जब भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका जो है तो येलो फ्लेम होगा जी। यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिस वक्त सोडियम बर्न होगा उसका फ्लेम कैसे होगा जी, येलो फ्लेम, ठीक है जी। और जो सोडियम ऑक्साइड जो बनेगा हमारे पास ये वाइट सॉलिड होगा जी, ये सॉलिड फॉर्म में होगा और किस टाइप का होगा जी, वाइट होगा। यानी वाइट सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो आपने ये कहना है कि जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जी, -2 होती है। अब दूसरा रिएक्शन हमने यह देखना है कि सोडियम 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। दूसरे ऑक्साइड को हम कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड ऐसे रिएक्शन होते हैं सोडियम के जिसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है जी। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। जिस वक्त सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हमें पता है ये बनाएगा पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड जिस वक्त बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक एटम की -1, ठीक है जी। तो 2 एटम की क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर सोडियम की +1 होती है तो इस 2 को हमने यहाँ पे ला कर लिखना है जी। अब 2 की +2 हो जाएगी। अब देखें जी जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा जी, एक एटम की +1 तो सोडियम, ठीक है जी, Na2O2 यानी सोडियम ऑक्साइड। अब अगर देखें इसको हम सिंपल रेशो के अंदर लेके आए, यहाँ पर 1 है तो सोडियम के साथ हम 1 भी लिख सकते हैं, Na O।
अगर हम सोडियम पर ऑक्साइड का मोलर मास देखें तो मोलर मास इसका सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 इसका मोलर मास है जी। इसका मोलर मास क्या है जी? 23। लेकिन जिस वक्त हम वेपर डेंसिटी मेथड से सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, तो 39 इसका मोलर मास बन रहा है जी। मोलर मास क्या बन रहा है सोडियम पर ऑक्साइड का? 39। जिस वक्त हम वेपर डेंसिटी मेथड से इसका मोलर मास चेक करते हैं तो इसका मोलर मास डबल होता है जी, तो 78। तो आपने ये कहना है कि जो पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड के लिए ये वाला जो फार्मूला है ठीक है जी, क्योंकि वेपर डेंसिटी मेथड से हमने सोडियम पर ऑक्साइड का मोलर मास 78 हमें मिला है जी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर इसका मोलर मास डबल है तो ये वाला फार्मूला ठीक होगा जी। तो सोडियम पर ऑक्साइड इस तरीके से बन रहा है। तो आपने यह कहना है कि जिस वक्त भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन की होगी उसके अंदर तो वो क्या होगा जी? पर ऑक्साइड होगा। तो यह तो था सोडियम। अगर हम इसी सोडियम के ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के रिएक्शन देखें जी, आप देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सोडियम जो है, लिथियम जो है, ये नॉर्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। आपने सोडियम का देख लिया, सोडियम क्या क्या बना रहा है जी? ये ऑक्साइड भी बना रहे हैं, नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बना रहा है जी, नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। अब हमने बात की थी कि ये वाइट होता है, ये क्या होता है जी? ये कलरलेस होता है जी, ये कलरलेस होता है। हमने बात की लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड भी बना रहे हैं, पर ऑक्साइड भी बना रहे हैं, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये वाले सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं जी, सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। अब अगर सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाए तो सोडियम का सुपर ऑक्साइड नहीं होता। आपको ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि सोडियम का सुपर ऑक्साइड नहीं होता जी। सुपर ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -0.5 होती है जी। सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -0.5 होती है। ठीक है जी। अब अगर आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या, एक एटम की -0.5, 2 एटम की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, तो एक सोडियम की क्या होगी जी? +1। तो जो आगे ऑक्साइड बनेगा सोडियम सुपर ऑक्साइड जो बनेगा NaO2, सॉरी NaO2, ये जो बन रहा है ये सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो इसके अंदर आप अगर देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -0.5 आ रही है, और सोडियम सुपर ऑक्साइड ये ज़बरदस्त किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के करैक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे, आपने ये कहना है। तो ये जो पोटेशियम के जो सुपर ऑक्साइड, जो ये वाले जो 3 एलिमेंट है ये सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। पोटेशियम के ऑक्साइड जो है ये सुपर ऑक्साइड, ये इसको हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के अंदर यूज़ करते हैं जी, यानी जो स्पेस के अंदर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में ये इस्तेमाल होता है। किस तरीके से आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के अंदर ये इस्तेमाल होता है? पोटेशियम ऑक्साइड तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ करके बनाता है जी K2CO3 प्लस ऑक्सीजन। इक्वेशन को बैलेंस करें जी, इक्वेशन बैलेंस है जी। तो ये साथ में वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखें रिएक्शन इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखें जी, ऑक्सीजन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ अगर हम देखें, ऑक्सीजन जिस वक्त मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इंटेंस वाइट फ्लेम देगा जी, इंटेंस वाइट फ्लेम देगा, और इससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रहा है? हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जी -2 है जी, ठीक है जी, -2। तो 2 एटम की क्या हो जाएगी?
-4। मैग्नीशियम क्या है जी, +2 है। तो एक एटम की -2, दो की -4। ठीक है जी, 2 और 4 को हम सिंपल रेशो के अंदर लेके आए जी, 2:4, 1:2। तो ये जो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए जो सिंपल रेशो 2 आ रही है, इसको हिला के यहाँ पे लिखें और इसकी जो सिंपल रेशो 1 है यहाँ पे लिखें। अब जी प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा कि मैग्नीशियम MgS2 को यहाँ पे ला के लिखें, S2 को Mg2O2, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसका वेपर डेंसिटी मेथड से देखा गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से बनते हैं। तो अब देखें, अगर यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं जी, तो इक्वेशन को बैलेंस करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जिस वक्त भी बनेगा, ऑक्सीजन जिस वक्त मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो इंटेंस वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा, जिससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलेगा ये सॉलिड किस्म का होगा। और ये किस टाइप का होगा? वाइट मैग्नीशियम, यानी वाइट सॉलिड होगा। सोडियम ऑक्साइड वाइट सॉलिड, सोडियम पर ऑक्साइड कलरलेस। और जो अगर सोडियम सुपर ऑक्साइड बनता है, ये बनता नहीं है जी, सोडियम सुपर ऑक्साइड जो होगा ये कलर्ड कंपाउंड होता है। अब अगर देखें जी, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने देख लिया, अब एल्युमिनियम का रिएक्शन देख रहे हैं जी, Al+O2। एल्युमिनियम अगर रिएक्शन, एल्युमिनियम का रिएक्शन उस वक्त होगा, एल्युमिनियम जिस वक्त पाउडर फॉर्म में होगा जी, एल्युमिनियम पाउडर फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, ये जो एल्युमिनियम है ऑक्सीजन के साथ जिस वक्त रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम के इर्द गिर्द एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी जी। जिस वक्त एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो जो फर्दर एल्युमिनियम है ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये रिएक्शन प्रोसीड किस तरीके से हो रहा है आपने ये देखना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एटम की -2, दो एटम की -4, एक एल्युमिनियम की क्या आती है जी, +3। तो 3 और 4 के सिंपल रेशो का अंदर हम नहीं ला सकते, लिहाजा इस 4 को यहाँ पे ला के लिखें और इस 3 को यहाँ पे ला के लिखें। अब देखें जी, एल्युमिनियम को अगर हम देखें Al2O3, तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3, यहाँ पर एल्युमिनियम 4 है, यहाँ पर 2 लिख लें, इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाएगी। अब अगर एल्युमिनियम पाउडर फॉर्म में होगा तो एल्युमिनियम को जिस वक्त हम बंसन फ्लेम के ऊपर, एल्युमिनियम को जिस वक्त हम बंसन फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे उस वक्त इसका जो ऑक्साइड यानी ये वाइट किस्म का फ्लेम शो होगा और जो सॉलिड बनेगा ये भी वाइट टाइप का ही होगा। ठीक है जी, ये तो था एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं सिलिकॉन का रिएक्शन जी। सिलिकॉन जिस वक्त ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है जी, ये ऑर्डिनरी कंडीशन पर इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, ऑर्डिनरी कंडीशन पर इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो इसे हम क्या करते हैं जी, हीट अप करते हैं। जिस वक्त हम सिलिकॉन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट अप करेंगे तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बनेगा, हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगी। ठीक है जी, जिस वक्त एटॉमिक फॉर्म में होगा, 2 एटम में, तो सिलिकॉन की क्या आती है जी, +4। तो अब अगर देखें SiO2, यानी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा ये किस टाइप का होगा, ये सॉलिड टाइप का होगा जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड टाइप। अभी तक जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ प्रोसीड होके जितने भी ऑक्साइड बन रहे थे ये तमाम के तमाम ऑक्साइड सॉलिड थे। ठीक है जी, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको हम ये यानी पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी मोस्टली एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है। अब अगर हम देखें रिएक्शन आ रहा है जी फास्फोरस के साथ, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन। सबसे पहले फास्फोरस और ऑक्सीजन पे बात करने से पहले हम देखते हैं जी फास्फोरस की नेचर पे। अगर आप फास्फोरस की नेचर देखें, अगर आप फास्फोरस की नेचर पे बात करें तो फास्फोरस 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। एक को हम कहते हैं रेड फास्फोरस, दूसरी को हम कहते हैं वाइट फास्फोरस और तीसरी को हम कहते हैं ब्लैक फास्फोरस।
यानी फास्फोरस 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो रेड फास्फोरस होता है ये इसको सिंपली पी फॉर्म में होता है, और जो वाइट फास्फोरस होता है ये P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो ब्लैक फास्फोरस बनते हैं ना, इसको हम वाइट फास्फोरस को जब हम हीटअप करते हैं तो इसके अंदर से ब्लैक फास्फोरस बनते हैं। जब वाइट फास्फोरस को आप हीटअप करेंगे उसी से ही ब्लैक फास्फोरस बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस जो हैं ये दोनों के दोनों नेचुरल हैं। ये क्या है जी? नेचुरल है। ये वाला लेस कॉमन है, ये वाला मोर कॉमन है जी। P4 मोर कॉमन, और जो P रेड फास्फोरस है ये लेस कॉमन है। तो अब आपने ये देखना है कि जिस वक्त P4 हमने कहा था, जो P4 है, P4 वाइट फास्फोरस है, और P4 ऑक्सीजन के साथ जिस वक्त भी रिएक्शन करेगा तो ये यानी फायर कैच करते हैं जी। तो इससे जो ऑक्साइड बनते हैं फास्फोरस 3 के ऑक्साइड बनते हैं, P3 के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है जी। और फास्फोरस पेंटा के ऑक्साइड बनते हैं जी। फास्फोरस P3 के, फास्फोरस P5 के ऑक्साइड बनते हैं जी। तो इन ऑक्साइड पे हम बात करते हैं। जिस वक्त फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 तो उस वक्त बनेंगे 3 के ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ हमें पता है एक फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है जी, तो 4 ऑक्सीजन की +12 हो जाएगी। तो एक ऑक्सीजन की क्या है? -4 है जी। तो -4 अगर होगी तो हमने यहाँ पर कितना करना है जी? -12 करना है। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 3। तो अब क्या हो जाएगी? इक्वेशन बैलेंस, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -12, एक ऑक्सीजन मालिक्यूल जिस वक्त एटम में तब्दील होगा -4, 3 तब्दील होगा -12। तो यानी P4 के साथ ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल रिएक्शन करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि 3 मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होगी। तो जिस वक्त रिएक्शन करेंगे आगे जो फास्फोरस बनेगा P4O6 बनेगा, यानी ये फास्फोरस ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं फास्फोरस 3 ऑक्साइड। वेपर डेंसिटी मेथड से जिस वक्त हमने कैलकुलेट किया तो P2O3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, P4O6 का जो मोलर मास था वो जो है तो वेपर डेंसिटी मेथड से हमने कैलकुलेट किया हुआ है जी। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, फास्फोरस P3 की स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करें, इसके अंदर देखें जी फास्फोरस के कितने एटम हैं? 4। तो आप सिंपली एक फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन, एक फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन, एक फास्फोरस के साथ 2 ऑक्सीजन, ये हो गया जी 4 फास्फोरस, P4 आ गए जी। अब एक फास्फोरस इस तरीके से, यानी जो P4O6 का जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी P4। अब अगर हम देखें आप इसके अंदर POP बांड जो है, यानी POP बांड कितने हैं इसके अंदर? 6 बांड है। POP 1 बांड, 2, 3, 4, 5, 6, यानी POP टोटल 6 बांड आ रहे हैं जी। फास्फोरस 3 ऑक्साइड के अंदर POP बांड कितने हैं जी? 3। अब अगर आप लोन पेयर अगर आ जाए जी पेपर के अंदर किसी भी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि फास्फोरस 3 ऑक्साइड के अंदर कितने लोन पेयर हैं जी, तो हमें पता है एक ऑक्सीजन ने 2 बांड बनाए हुए हैं, 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं जी? 6 ऑक्सीजन है। तो लोन पेयर कितने हो गए? 12 हो गए। हर एक फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है, तो 4 फास्फोरस है तो 16 लोन पेयर होंगे जी। और ये सिग्मा बांड कितने बनाए हुए हैं जी? सिग्मा बांड 1, 2, 3, 4, यानी टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर गिनेंगे तो 12 सिग्मा बांड इसने बनाए हुए हैं जी। और जो फास्फोरस और ऑक्सीजन की जो बांड लेंथ होती है 1.63 एंगस्ट्रॉम होती है जी। यह तो था फास्फोरस 3 ऑक्साइड की स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखें फास्फोरस, ये जिस वक्त फास्फोरस 3 ऑक्साइड थे, अब फास्फोरस जिस वक्त पेंटा ऑक्साइड के अंदर हो गए P4+O2। अब देखें जी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। तो 4 एटम की क्या हो जाएगी? +20। तो यहाँ पर हमारे पास -20 ज़रूर आना चाहिए जी। तो -20 कैसे आएगा?
ऑक्सीजन के एक एटम की -2 2 की क्या हो जाएगी -4, तो -4 जिस वक्त आएगी यहाँ पर हम लेंगे 5, तो अब क्या हो जाएगी जी -20। तो जो बनेगा P4O, ऑक्सीजन कितने हैं जी 5 2 10, P4O10। तो P4O10 इसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O6 को हम कहते हैं फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। अगर आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के स्ट्रक्चर के ऊपर आप बात करें, तो बाकी स्ट्रक्चर ये सेम रहेगी। सिर्फ जो फास्फोरस है यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है जी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आप देखें इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन एटम 10 है जी। तो 10 एटम यानी आप कह सकते हैं कि जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के अंदर लोन पेयर कितने हैं जी 20 लोन पेयर हैं जी, 20 लोन पेयर हैं जी, ठीक है। तो और सिग्मा बाड कितने हैं जी, सिग्मा बाड आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 8 बाड इंक्रीज हो गए, तो टोटल सिग्मा बाड कितने हो गए जी 20 सिग्मा बाड है इसके अंदर। तो आपने यह कहना है कि फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं जी। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं जी। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन रह रहा है जी, लास्ट रिएक्शन क्लोरीन का रह रहा है जी। अब अगर आप देखें क्लोरीन का रिएक्शन, क्लोरीन एट ऑर्डिनरी कंडीशन कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑर्डिनरी कंडीशन पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है जी। अब आर्गान, आर्गान का अभी तक कोई रिएक्शन नाउन नहीं है। तो आपने यह कहना है कि सोडियम जिस वक्त ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ये ऑक्साइड भी बनाएगा और पर ऑक्साइड भी बनाएगा, जबकि सुपर ऑक्साइड ये कभी भी नहीं बनाएगा, ठीक है जी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा था जी, और वो सॉलिड फॉर्म के अंदर था। एल्युमिनियम भी रिएक्शन कर रहा था, लेकिन आपने ये कहना है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। वही जी जो लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने बात की थी कि रिएक्टिविटी इनकी क्या हो रही है जी, रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट मेटल की, जबकि मेटल से आगे इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। यह तो था आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 8। यह हमने पढ़ा रिएक्शंस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद क्लोरीन। आप इसकी जी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।